नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव मोड में हैं और लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम ने बाढ़ राहत को लेकर आज अधिकारियों के साथ बैठक की और सुबह सिंगरौली जिले के कामकाज की समीक्षा भी उन्होंने की। सीएम ने अधिकारियों को वन लाइन में कह दिया है, युद्ध स्तर पर प्राथमिकता के साथ लोगों के लिए काम करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ राहत को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने इसी के साथ ही जिन इलाकों में बाढ़ का पानी उतर गया है उसके लिए कई आदेश भी दिए हैं। एक्शन में सीएम, ग्रामीण इलाकों में बिजली की व्यवस्था बहाल हो, जल स्रोतों के शुद्धिकरण के काम को जल्द पूरा किया जाए, डैमेज पुल पुलिया की मरम्मत का काम, नुकसान का जल्द किया जाए सर्वे, मकानों के नुकसान का दिया जाए मुआवजा, फसलों के नुकसान के सर्वे का दिया निर्देश। सीएम ने बैठक में अधिकारियों को संवेदनशीलता से काम करने की नसीहत दी है। इससे पहले सीएम ने सिंगरौली जिले के कामकाज की समीक्षा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली बैठक से जुड़े और गौरव दिवस अच्छे से मनाने पर अधिकारियों की पीठ थपथपाई। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को अच्छे से काम करने को लेकर चेतावनी भी दी। सीएम ने साफ किया है कि जनता की संतुष्टि सरकार की पहली प्राथमिकता है। ऐसे में अधिकारियों को इस लिहाज से काम करना है। और इधर एमपी के कई जिलों में बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि अब बाढ़ का ये पानी उतरने जरूर लगा, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में परेशानी अब भी बनी हुई है और इसके चलते सरकार राहत के काम में लगातार लगी है। लगातार बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए थे, लेकिन अब कुछ इलाकों से बाढ़ का पानी उतर गया है। तो वहीं भिंड में कोटा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से चंबल किनारे 12 से ज्यादा गांवों में पानी घुस चुका है। यहां लोगों ने छत पर शरण ली। कलेक्टर और एसपी बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए और राहत का सामान बांटा। अभी चंबल का 127.7 मीटर में है 2 घंटे के पहले की स्थिति में, और ये अराउंड 1.5 से 2 मीटर तक भी और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और कल सुबह के बाद ये जो बढ़ रहा है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि गांधी सागर से जो पानी छोड़ना कल से कम कर दिया गया है। ऐसा अपना जो 2 दिन पहले 12,500 क्यूमेक्स छोड़ रहे थे, आज का स्थिति में वो 3,000 क्यूमेक्स के हो गया। और जो छोड़े हुए पानी है उसका अगले आज रात और कल दोपहर तक का उसका असर रहेगा। यहाँ कुछ विलेजेस अफेक्टेड है, इसमें चारों तरफ में पानी में गिर गया है। कुछ जगह में घर को अंदर भी पानी घुस गया है, वो लोग शिफ्ट किया गया है, स्कूल्स वगैरह खुलवा दिए हैं, खाने की व्यवस्था कर दिए गए हैं। उधर मुरैना में चंबल नदी की बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ एयरफोर्स भी जुट गई। एयरफोर्स की टीम ने बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाढ़ पीड़ितों को एयरफोर्स खाद्य सामग्री भी पहुंचा रही है। जबकि गुना में पार्वती नदी अब भी उफान पर है। यहाँ रतलाम मंडल से गुजरने वाली 30 ट्रेनों का रूट में बदलाव किया गया है। वहीं उमरिया में करैया डैम में बहे पुलिस आरक्षक का शव मिल चुका है। 20 अगस्त को आरक्षक प्रीतम बैगा पानी के तेज बहाव में बह गए थे। स्टंटबाजी के दौरान यह हादसा हुआ था। शव घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में मिला है। बड़ा तालाब में डूबे क्रूज को आखिरकार बाहर निकाल ही लिया गया। साथ ही अब क्रूज के डेक पर भरे पानी को बाहर निकाला जा रहा है। बता दें कि क्रूज को ठीक करने के लिए हैदराबाद और कोची से टेक्नीशियंस की टीम बुलाई गई थी, जो अब इसमें हुए डैमेज को दुरुस्त करने में लगी है। अब पानी पर आ चुका है और पानी के ऊपर इसे लाया गया है, जो कि हैदराबाद से और कोची से एक्सपर्ट्स की टीम राजधानी भोपाल पहुंची थी और करीब 7 से 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस क्रूज को पानी के ऊपर लाया गया है। अब देखेंगे कि जो टेक्नीशियन है उन्होंने बलून की मदद ली थी और 20 मीटर लंबे बलून में कंप्रेशर की मदद से जो हवा भरी थी, जिसकी वजह से आप ये जो क्रूज का पहला हिस्सा है देख रहे हैं, ये
यहाँ पर पानी के ऊपर आ गया है और बड़ी बड़ी जो मोटर्स आपको दिख रही है 2 से 3 मोटर की यहाँ पर मदद ली जा रही है, जिसकी मदद से क्रूज के अंदर जो पानी भर गया था उसको बाहर निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। ऐसे ही इस डेक से पानी पूरी तरह से बाहर निकलेगा। ये जो पीछे का हिस्सा है वो भी पूरी तरह से पानी के ऊपर आ जाएगा और आप देखेंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार क्रूज को पानी की सतह पर लाने की जो कोशिश है वो कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से सफल हो गई है। और भारी बारिश और तेज लहरों के चलते जो क्रूज है वो पानी के अंदर चला गया था। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि क्रूज बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, बस माइनर सा डैमेज हुआ है और इसे रिपेयर कर दिया जाएगा और 10 दिनों के बाद ये जो क्रूज है आम लोगों के लिए खुल जाएगा और फिर पहले की तरह ही जो आम लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो क्रूज की सैर कर सकेंगे और बड़े तालाब और झीलों की नगरी भोपाल का नज़ारे का लुत्फ उठा सकेंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अपने 5 पन्ने के इस्तीफे में पार्टी की मौजूदा स्थिति और नेताओं पर सवाल उठाए और आजाद के इस्तीफे के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का एक और मौका मिल गया। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सीनियर लीडर रहे गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी है। आजाद ने पार्टी पर उपेक्षा के आरोप लगाए, साथ ही कांग्रेस के मौजूदा हालातों के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। गुलाम नबी आजाद संगठन में कई अहम पदों पर रहने के अलावा जम्मू कश्मीर के सीएम भी रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस उनके पार्टी छोड़ने पर ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही। एक ऐसी शख्सियत है गुलाम नबी आजाद, जो केंद्रीय मंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष से जब राजीव गांधी थे उस जमाने से कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे। तो मैं समझता हूँ कोई बात होंगी तो सब शॉर्ट आउट हो जाएंगी। कांग्रेस की विचारधारा से कभी अलग नहीं होती। उधर आजाद के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होने के पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई है। इस सप्ताह में 3 विकेट हो गए। आनंद शर्मा ने पहले पद छोड़े, गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ दी, परसों उनके प्रवक्ता ने कांग्रेस छोड़ी थी। मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले। भगदड़ का आलम है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। धारा 370 हटी तभी से कश्मीर में, जम्मू में आज़ादी की बयार चल रही थी। आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ के इस हवा को और तेज कर दिया है। गुलाम नबी आजाद पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। ऐसे में उनके इस्तीफे ने भले चौंकाया ना हो, लेकिन कांग्रेस के लिए ये झटका ही है। इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने इनको इतना सब कुछ दिया, अब ऐसा लगता है कि वो अब उन लोगों के साथ जा सकते हैं जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाई है। आपको आपत्ति थी तो उसके बाद 2014 में आपने राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद क्यों स्वीकार किया? मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये सब बहानेबाजी बंद करिए गुलाम नबी जी। सीधी सी एक बात है कि आप, हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपके संबंध जुट गए हैं जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 समाप्त की। हो सकता है कुछ आपके उनके साथ मधुर संबंध हो गए होंगे। एक बात मैं जरूर आपसे कहूँगा, आपने लिखा है कि आज कांग्रेस जोड़ो की आवश्यकता है। तो एक तरफ कांग्रेस को झटके लग रहे हैं और दूसरी तरफ एमपी कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी नया वॉर रूम तैयार कर रही है। यह वॉर रूम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के सरकारी निवास पर बनाया जाएगा। यहीं से कांग्रेस का चुनावी प्लान तैयार होगा। इस वॉर रूम से संभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में भी गोपनीय वॉर रूम की रणनीति अपनाई थी, जिसके बाद अब विधानसभा चुनाव में उसी प्लान पर काम करने की तैयारी है।
2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पावर सेंटर राजधानी का 45 बंगला का ये बंगला बनेगा। सरकारी निवास है ये। कांग्रेस के विधायकों और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को आवंटित इस सरकारी निवास पर कांग्रेस का वार रूम तैयार किया जा रहा है, जहां पर चुनाव के लिहाज से रणनीति बनेगी। सोशल मीडिया पर किस तरीके से कांग्रेस को आक्रामक होना है, उसको लेकर भी कांग्रेस की एक टीम इसी सरकारी निवास पर बैठकर प्लान बनाने का काम करेगी और कैसे बीजेपी पर हमलावर होना है, इसको लेकर भी इस वार रूम से काम किया जाएगा। साथ ही संगठन से लेकर चुनावी कार्यक्रमों को लेकर भी इसी सरकारी निवास से मॉनिटरिंग करने का काम किया जाएगा। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ का सरकारी निवास श्यामला हिल्स पावर सेंटर था और वहीं पर बने वॉर रूम से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग की गई थी। लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख में है और यही वजह है कि कमलनाथ के सरकारी निवास के साथ ही दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के सरकारी निवास को भी वॉर रूम के रूप में तैयार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। इधर शिवपुरी जिले के बैराड़ के मकली झरा में हैंडपंप का दूषित पानी पीने से 100 से ज्यादा ग्रामीण उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित हैं। इन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान एक बुजुर्ग महिला की जान भी चली गई। गांव में बीमारी फैलने की खबर मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव हुई और गांव का दौरा कर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, दवाइयों का वितरण किया गया। पानी पीने के कारण से। कहाँ से पी रहे थे? हैंडपंप के पानी से। तो कब से ये चला? ये चला है 22 तारीख से। बीमार हुए हैंडपंप में पानी जरूर पिया और कुछ नहीं। अच्छा, तो कितने लोग बीमार हुए इसमें गाँव के? कम से कम 100-150 आदमी। 100-150 आदमी। अच्छा, क्या लगता है कैसे हुए? ये मालूम नहीं है भाई। ये दूषित पानी और दूषित भोजन की वजह से हो सकते हैं। अच्छा, इसमें किसी महिला की भी मौत की खबर है? महिला की मौत की पुष्टि मुझे जानकारी मिली है, वो यहाँ पर नहीं हुई है। वो मेरे यहाँ से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया था। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज से ग्वालियर के लिए रेफर कर दी है। वहाँ ग्वालियर जाके उनकी मृत्यु हुई है। सर, पानी पीने के कारण से। कहाँ से पी रहे थे? हैंडपंप के पानी से। चलिए बढ़ते आगे। ऊना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां के मुबारकपुर में एमपी के श्रद्धालुओं से भरी बस जो है वो पलट गई है। इस हादसे में 11 श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, जिनको स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। बस में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे और ये सभी मध्य प्रदेश से हिमाचल प्रदेश देवी दर्शन के लिए गए हुए थे। हालांकि गनीमत रही कि ड्राइवर की सूझबूझ से बस 30 फीट गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बच गई, नहीं तो यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। ताजा जानकारी के मुताबिक ड्राइवर, जिसकी हालत गंभीर है, और साथ में एक व्यक्ति और, उनकी हालत भी गंभीर है, इनको छोड़कर बाकी सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि मामूली चोटें आई थी। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख जताया है। चिंतपूर्णी के रोड के बीच में एक मध्य प्रदेश के जिसमें श्रद्धालु थे बस में, वो बस बीच सड़क में पलटी है, जिसमें कि 8 से 10 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें सबको अम्ब के हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। बात मंदसौर की, जहां पर गरोट गांव में एक शख्स ने प्रधान आरक्षक पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें हमले में प्रधान आरक्षक बुरी तरह से घायल हुए हैं। इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस को दरअसल खबर मिली थी कि गरोट गांव में एक शख्स तलवार लेकर घूम रहा है और लोगों से वो विवाद भी कर रहा है। इस सूचना पर मामले की तस्दीक करने के लिए प्रधान आरक्षक गांव पहुंचे। पुलिस को देखकर तलवार लेकर घूमने वाले शख्स ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। पुलिस ने शख्स को कमरे से निकालने की कोशिश की तो उसने प्रधान आरक्षक पर हमला कर दिया। बाद में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ध्यान रखिए। अरे सर, मेरे बॉडी के अंदर कमरे में घुसा हुआ है, सबको बात कर दी। अरे जेसीबी लाओ, कमरा। जबलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। हमने साइकिल रिक्शे वाली की खबर दिखाई थी कि कैसे वो मुश्किलों के साथ अपने 2 मासूम बच्चों को पाल रहा है।
अब इस खबर के बाद रिक्शे वालों की मदद के लिए कई लोग आगे आए हैं। जबलपुर में रिक्शा चलाने वाले एक पिता की बेबसी को जैसे ही न्यूज सिटी ने दिखाया, खबर का असर हुआ। रिक्शे वाले को मदद मिलना शुरू हो गई। बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने बच्चों के लिए उनके पसंद के कपड़े खरीदे, साथ ही खिलौने भी दिलाए। बच्ची खिलौना और नए कपड़े पाकर खुश दिखी। उधर कलेक्टर ने परिवार के रहने की व्यवस्था करने के साथ ही बच्चों को स्कूल भेजने का भी निर्देश दिया। कल जो रिक्शे वाले से बच्चे रेस्क्यू किए थे, वो बच्चे आज हैं हमारे साथ में ही हैं। कलेक्टर साहब के निर्देश थे, उन बच्चों को तुरंत में कलेक्टर साहब के निर्देश पे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, उनको भोजन पानी व्यवस्था उपलब्ध कराई है और उनके लिए शेल्टर उपलब्ध कराया। कलेक्टर साहब ने बड़े सेंसिटिव तरीके से काम किया इसमें और बच्चों को जो है बार बार समझाइश दी जा रही है। स्कूल जाने का हम एडमिशन की व्यवस्था कर रहे हैं। एक बच्ची जो है, एक बच्चा जो 1 माह का है और एक बच्ची 5 साल की है। कलेक्टर के निर्देश के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी भी मदद को आगे आई। रेड क्रॉस ने आर्थिक मदद देने की बात कही। बिहार के रहने वाले रिक्शा वाले के 2 बच्चे हैं और पत्नी दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई थी। इसके बाद दोनों बच्चों की देखरेख रिक्शे पर ही हो रही थी। उम्मीद है कि बेटिया जल्द स्कूल जाने लगेगी तो वहीं बेटे को भी अच्छी परवरिश मिलेगी। छिंदवाड़ा के पांढुर्ना में हर साल विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले का आयोजन होता है। शनिवार को इस मेले का आयोजन होना है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। नदी के दोनों ओर 2-2 स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं। साथ ही 2-2 एम्बुलेंस की तैनाती भी कर दी गई है ताकि गोटमार में घायल हुए लोगों का फौरन इलाज किया जा सके और गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। आपको बता दें कि यहां करीब 250 साल से गोटमार मेले का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें सावरगांव और पांढुर्ना के लोग एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी करते हैं। इस पत्थरबाजी में सैकड़ों की संख्या में लोग भी जख्मी होते हैं। और अब खबर उज्जैन से, जहां एक और महाकाल मंदिर में नन्ही सी बिटिया के द्वारा शिव तांडव स्तोत्र पाठ का वीडियो सामने आया, तो वहीं मंदिर से ही खबर यह भी आई कि महाकाल मंदिर के अन्न क्षेत्र से अब भोजन की सप्लाई अस्पताल के मरीजों, उनके परिजनों को मुफ्त में की जाएगी। महाकाल मंदिर में 3 साल की एकादशी ने अपने पाठ से लोगों को हैरान कर दिया है। गर्भगृह में बाबा के सामने एकादशी ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया, तो वो भी बिना रुके। मासूम की शिव भक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मासूम के दादा विजय शंकर शर्मा और पिता अभिषेक शर्मा श्री महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी हैं। उधर महाकाल मंदिर समिति ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसले के मुताबिक अन्न क्षेत्र में बने भोजन को अस्पताल के मरीज और उनके परिजनों को मुफ्त में दिया जाएगा। जो हमारा जिला अस्पताल है उसमें मरीजों के जो परिजन हैं उनको भी निःशुल्क भोजन का वितरण किया जाएगा। अभी वर्तमान में जो ये संस्था कार्य कर रही है उसको 30 दिन का हमने समय दिया है। 30 दिन बाद उनकी जो भी स्थान है, जो सामग्री है, वो नगर निगम को या मंदिर प्रबंध समिति को उनके द्वारा हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसमें व्यवस्था ये रहेगी कि इसमें जो भोजन का निर्माण है वो मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा किया जाएगा और उसका परिवहन और वितरण का कार्य नगर निगम के द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराया जाएगा। महाकाल मंदिर में अन्न क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ श्रद्धालुओं को महज 5 रुपए में प्रसाद के रूप में भोजन कराया जाता है। अब अन्न क्षेत्र का बना भोजन मरीजों के लिए भी उपलब्ध होगा, वो भी निःशुल्क। और इसी के साथ एमपी अब तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।